हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंकुआन और जियन के बीच एक खतरनाक फाइट चल रही थी। फाइट में जियन लिंकुआन को हरा देता है, मगर लिंकुआन पीछे हटने की बजाय वू क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, जिससे उसकी पावर एक 5 स्टार डाउजोंग से बढ़कर एक 7 स्टार डाउजोंग जितनी हो जाती है। अपनी बढ़ी हुई पावर से वो जियन पर हमला करने लगता है, मगर अंत में जियन उसके हाथ पर किक मारकर उसके हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। अब आगे लिंकुआन को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई थी। इधर जियन अगले हमले की तैयारी करता है और लिंकुआन के चेस्ट पर एक किक मारने जाता है, मगर इतनी देर में लिंकुआन भी तैयार हो गया था। वो जल्दी से अपनी सारी डोईकुई लगाकर अपने चेस्ट पर एक बैरियर बना लेता है, जिससे जियन की किक टकराती है और दोनों ही कुछ कदम पीछे चले जाते हैं। लिंकुआन को लगा था कि अब जियन की पावर खत्म हो गई है, अब जियन उस पर कोई पावरफुल हमला नहीं कर पाएगा। यही सोचकर वो जियन पर अपने भाले से हमला करने जाता है, मगर जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाकर देखता है, उसे दिखाई पड़ता है कि उसके सामने कई सारे फ्लेम पंच हवा में तैर रहे हैं। जितनी देर में लिंकुआन ने भाले से हमला करने के बारे में सोचा था, उतनी ही देर में जियन ने हवा में कई सारे ग्लेज फ्लेम पंच बना लिए थे। वो पंच एक एक कर लिंकुआन के बैरियर से जाकर टकराने लगते हैं और कुछ ही पलों में लिंकुआन का वो कवच जो उसे काफ़ी टाइम से बचा रहा था, टुकड़ों में टूट जाता है। वो कवच लिंकुआन की डोईकुई से बना था, इस कारण उसके टूटने से लिंकुआन को और ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसके मुंह से एक चीख सुनाई पड़ती है। मगर जियन यहाँ पर कहाँ रुकने वाला था। उसे तो लिंकुआन पर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अगर आज उसे मौका मिलता तो वो लिंकुआन को मार देता। बस वो यूनर की वजह से रुका हुआ था, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि जियन लिंकुआन को बुरी तरह से घायल नहीं करेगा। जितनी देर में लिंकुआन उठकर खड़ा होता है, उतनी ही देर में जियन अपने हाथ को अपनी ग्लेस फ्लेम से कवर करता है और एक ग्लेस फ्लेम पंच तैयार कर लिंकुआन के पास पहुंच जाता है। और इससे पहले कि लिंकुआन कुछ समझ पाता, जियन जोरदार तरीके से उसके मुंह पर वो पंच मार देता है। पंच सीधा जाकर उसके नाक और मुंह से टकराता है। पंच टकराते ही लिंकुआन किसी कटी पतंग की तरह हवा में उड़ने लगता है और सीधा जाकर एक दीवार से टकरा जाता है। दीवार से टकराते ही लिंकुआन खून की उल्टियां करने लगता है। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता था कि ये लिंकुआन जो आज इस हालत में पड़ा हुआ है, ये वही लिंकुआन है जिसने आज से कुछ सालों पहले जियन को हद से ज़्यादा मजबूर कर दिया था। ये वही लिंकुआन है जिसकी वजह से यूनर को जियन से दूर होना पड़ा था। मगर सच्चाई भी यही थी, इसीलिए तो जियन को लिंकुआन पर हद से ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। लिंकुआन के दीवार से टकराने से वो दीवार टूट गई थी और हवा में चारों तरफ धूल उड़ रही थी। किसी को भी अभी के लिए लिंकुआन दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर जियन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करता है और उसे लिंकुआन की लोकेशन पता चल जाती है। जियन तेजी से हवा में उड़ रही उस धूल में घुस जाता है और एक जगह पर पहुंचकर वहां पर एक जोरदार किक मारता है। किसी से किक के टकराने की जोरदार आवाज़ सुनाई पड़ती है और सभी को उस धूल से एक चीख सुनाई पड़ती है। कुछ पलों बाद जब वो धूल छटती है तो सभी देखते हैं जहाँ पर लिंकुआन टकराया था, वहाँ पर अभी के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। उसी गड्ढे के कॉर्नर पर जियन खड़ा हुआ था और गड्ढे के अंदर से लोगों को एक लड़के के दर्द से कराहने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। तभी अचानक गड्ढे के कॉर्नर पर खड़ा जियन अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ से पावरफुल सक्शन फोर्स अप्लाई होने लगती है। जियन जोर से चिल्लाता है, वैक्यूम हैंड। जैसे जियन ने चिल्लाता है, अचानक से उस गड्ढे से एक बॉडी खींचते हुए जियन के पास आ जाती है और जियन उस बॉडी को पकड़कर उसे ज़मीन पर पटक देता है। ये कोई और नहीं बल्कि लिंकुआन था, जिसकी हालत अब बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई थी। जियन झुकता है और लिंकुआन की नज़रों में नज़रें डालकर कहता है, तो लिंकुआन, कैसा लग रहा है चाओ क्लैन के कचरे से हार कर? याद है आज से कुछ सालों पहले मैं बस एक डाउलिंग था, वही डाउलिंग जिसे तुमने अपनी पावर से दबाने की कोशिश की थी। मगर आज देखो हम दोनों कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तुम अभी भी वही एक डाउजोंग हो और मैं आज भले ही लेबल के मामले में तुमसे कम पावरफुल हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ मुझ में तुमसे कई गुना ज़्यादा है। इधर लिंकुआन की तो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में जियन का एक अजीब सा खौफ दिखाई पड़ रहा था। सच में आज के मुकाबले के बाद जियन ने उसके मन में एक अलग छाप छोड़ दी थी
और आज के बाद अब लिंकवान कभी भी जियान से टकराने की कोशिश नहीं करता। लिंकवान को जियान से इस वजह से डर नहीं लग रहा था कि जियान ने उसे हरा दिया है, बल्कि इस वजह से डर लग रहा था कि उसे हराने के लिए जियान ने किसी पावरफुल डाउ टेक्निक का यूज़ भी नहीं किया है, बल्कि पूरी फाइट के दौरान जियान ने उसे बस पंच और किक ही मारी थी। और बस जियान के इन पंच और किक से ही आज उसकी हालत इतनी बदतर हो गई थी कि अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। जियान कुछ देर तक लिंकवान को घूरता रहता है, जिसके बाद वो उसे एक ज़ोरदार किक मारता है और लिंकवान हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। उसके शरीर पर कई सारी चोटें लग गई थी। जियान ने सच में उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बदतर कर दी थी। अगर किसी को पता चलता कि उसकी ये हालत जियान ने की है तो किसी को भी ये भरोसा नहीं होता कि जियान जैसा इंसान इतनी ज़्यादा क्रूरता भी दिखा सकता है, क्योंकि सभी की नज़रों में जियान एक जेंटलमैन था। मगर जो लोग जियान से जुड़े हुए थे, जो लोग जियान के करीब थे, वही जानते थे कि जब बात अपनों पर आती थी तब जियान अपनी सारी अच्छाई भूल जाता था और वो हद से ज़्यादा क्रूर बन जाता था। यहाँ तक कि आज जियान ने लिंकवान को जिंदा छोड़ दिया था, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर लिंकवान के पीछे गूक्लैन नहीं होता तो जियान आज उसे जिंदा नहीं छोड़ता, उसे हद से बुरी मौत देता। इधर गूक्लैन की आर्मी जब देखती है कि लिंकवान की इतनी बुरी हालत हो गई है तो वो लोग जल्दी से भागकर आगे आते हैं और लिंकवान को उठाकर वहाँ से दूर ले जाने लगते हैं। मगर उन सभी के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, क्योंकि लिंकवान उनकी आर्मी का लीडर था। ऐसे में अगर लिंकवान को कुछ भी हो जाता तो गूक्लैन्स के एल्डर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाते। जब जियान ने देखता है तो वो उन सभी को समझाते हुए कहता है, चिंता मत करो, मैंने उसे मारा नहीं है, वो अभी जिंदा है, मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है। जियान चाहता तो लिंकवान को मार सकता था और यूनर ने भी कह दिया था कि फाइट का जो भी नतीजा होगा यूनर उसे संभाल लेगी, मगर जियान फालतू में यूनर के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने लिंकवान को घायल तो किया मगर उसे मारा नहीं। पर जियान ने उसे मारा नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था कि जियान ने उस पर दया दिखाई थी। जियान ने आज उसकी हालत मौत से भी बदतर कर दी थी। कोई भी जियान की क्रूरता देखकर डर जाता। इधर गूक्लैन के एल्डर हंसते हुए जियान को देखते हैं, लड़के तुम तो हद से ज़्यादा क्रूर हो, पर अच्छा है, अपनों के लिए क्रूर होना ही अच्छा होता है। अगर आज शाओजुन जिंदा होता और वो तुम्हें देखता तो उसे भी तुम पर गर्व होता, पर कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम बहुत जल्द ही और ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और तब तुम हमारे गूक्लैन आकर यंग लेडी से शादी का प्रस्ताव रख सकते हो, तब तुम्हें रोकने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। पर अब हम लोगों को जाना होगा। ये कहकर वो एल्डर्स पीछे मुड़ जाते हैं। इधर जियान यूनर की तरफ देखता है तो यूनर उससे कुछ नहीं कहती है, बस उसे देखती रहती है। जियान यूनर को समझाते हुए कहता है, यूनर चिंता मत करो, एक बार मैं पिल गैदरिंग में हिस्सा ले लूँ और टीचर को हॉल ऑफ सोल की कैद से छुड़ा लूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे गूक्लैन आऊँगा और सबके सामने तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव रखूँगा और उस टाइम पर हमें रोकने की हिम्मत कोई भी नहीं करेगा। ये सुनकर यूनर हाँ में सिर हिलाती है और जाकर मैजिकल बीस्ट की पीठ पर बैठ जाती है। यूनर अपना हाथ लहराती है और वो मैजिकल बीस्ट हवा में उड़कर वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए भी यूनर जियान को ही देख रही थी, उसकी आंखों में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। इधर लिंकवान के हारने के बाद गूक्लैन के वो आर्मी के सैनिक जियान को पकड़ना चाहते थे, मगर जैसे उन लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की, यूनर ने उन्हें रोक दिया और उन्हें गुस्से से घूरना शुरू कर दिया। यूनर की नज़रें खुद पर देख उन सभी का पूरा शरीर कांपने लगा था, इसीलिए वो लोग फिर पीछे हट गए थे, क्योंकि उनमें से किसी में भी यूनर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। जियान जाती हुई यूनर को देखता रहता है और कुछ पलों तक वहीं पर खड़ा रहता है। यूनर अब वहाँ से जा चुकी थी। आसमान खाली हो गया था। जियान खाली आसमान को देख रहा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियान के पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है, जियान चिंता मत करो, तुम दोनों बहुत जल्द ही मिलोगे। ये सुनकर जियान हाँ में सिर हिलाता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है और येजोंग को देखते हुए कहता है, एल्डर येजोंग, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? ये सुनकर येजोंग के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर वो एक हॉल की तरफ जाने लगते हैं और उनके पीछे पीछे जियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, कियान हाओ, जिनलिन,
सभी उस हॉल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ पलों बाद एक बड़े से हॉल में जिनलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर, जियान, तियानहाओ और येजोंग बैठे हुए थे। जियान येजोंग को देखते हुए कहता है, एल्डर येजोंग, पिल गैदरिंग को शुरू होने में अभी कितना समय है? इस पर येजोंग थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहते हैं, पिल गैदरिंग को शुरू होने में अभी 7 महीने और हैं। मगर जियान, पिल गैदरिंग एक बहुत बड़ा इवेंट है। पिल गैदरिंग सिर्फ पिल सिटी का बड़ा इवेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट का और पूरे सेंट्रल रीजन का एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसीलिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यही रीज़न है कि कई सारे एल्केमिस्ट पिल गैदरिंग शुरू होने के 6 महीने पहले ही होली पिल सिटी में आकर ठहरना शुरू कर देते हैं। होली पिल सिटी वो सिटी है जहाँ पर पिल टावर का हेडक्वार्टर है और इसी सिटी में हर बार पिल गैदरिंग का मुकाबला होता है। इस पिल गैदरिंग की सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। सबसे पहले पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने वाले एल्केमिस्ट में से जो काबिल एल्केमिस्ट होते हैं उन्हें बेकार एल्केमिस्ट से अलग किया जाता है। जिसके बाद पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर भी लगेगा, जिसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। मगर जियान, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए उसका इंतज़ाम मैं खुद कर दूंगा। मैं खुद तुम्हारे लिए वो रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा। हाँ, अभी के लिए हमारा ये क्लैन पहले जितना पावरफुल नहीं है, मगर अभी वो इतना पावरफुल तो है कि एक रिकमेंडेशन लेटर लिख सके, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। इन 2 रिक्वायरमेंट्स के अलावा पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए और जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी कुछ खास नहीं हैं। अगर उन्हें नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम अब और ज़्यादा चिंता मत करो। तुम्हारे लिए पिल गैदरिंग में हिस्सा लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये सुनकर जियान के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ी देर तक येजोंग को देखता रहता है, जिसके बाद वो येजोंग से पूछता है, एल्डर येजोंग, पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने की एज लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं इसकी एज लिमिट क्या है? इस पर येजोंग उसे समझाते हुए कहते हैं, जियान, पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने की कोई एज लिमिट नहीं है। बूढ़े से बूढ़ा एल्केमिस्ट भी पिल गैदरिंग में हिस्सा ले सकता है, बस वो एल्केमिस्ट हद से ज़्यादा बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो हद से ज़्यादा बूढ़ा होगा फिर उसे पिल गैदरिंग में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। ये सुनकर जियान थोड़ा परेशान हो जाता है। वो अच्छी तरह से जानता था पिल गैदरिंग में अगर बूढ़े एल्केमिस्ट हिस्सा लेंगे तो जो नए एल्केमिस्ट हैं उनके टॉप 10 में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा गिर जाएंगे, क्योंकि बूढ़े एल्केमिस्ट के पास ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी और ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके पास अच्छी पावरफुल फ्लेम्स भी होती थी। ऐसे में किसी भी नए एल्केमिस्ट के लिए उन पुराने पावरफुल एल्केमिस्ट को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और अब इसी सोच के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।